सो गाइस विजन ने टर्न किया सेथ रॉलिंस के ऊपर इस हफ्ते वाली मंडे नाइट रॉ में। और विजन ऐसे मतलब सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न करेगी वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। इस ट्रिगर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत जल्दी पुल कर दिया। तो अभी इसके बाद हमें क्या आगे देखने को मिलने वाला विजन के अंदर। सो गाइस इस हफ्ते वाली जो मंडे नाइट रॉ हुई थी, जो क्राउन ज्वेल के बाद रॉ का पहला एपिसोड था, हमने उस के मेन इवेंट में सीएम पंक वर्सेस एलन नाइट वर्सेस जे उसो का एक नंबर 1 कंटेंडर मैच देखा था। जो भी यहाँ पे जीता वो सेथ रॉलिंस को फेस करता सैटरडे नाइट मेन इवेंट, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का अपकमिंग पेपर सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है। और अनएक्सपेक्टेडली और शॉकिंगली मतलब कुछ लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेड भी था और कुछ लोगों की तरफ से अनएक्सपेक्टेड भी था। वैसे मेरी तरफ से भी अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ पे सीएम पंक उस ट्रिपल थ्रेड मैच को जीत गए और फिर सीएम पंक के जीतने के बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने पहले तो सीएम पंक को स्पीयर मारा, फिर उन्होंने एलन नाइट और जे उसो को भी स्पीयर मारा। मतलब यहाँ पे सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर ही नहीं, यहाँ पे पूरी विजन फैक्शन आई थी। पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, ये चारों ही बंदे आए थे। लेकिन इन तीनों सुपरस्टारों के अटैक करने के बाद जब ये मतलब जो पूरी विजन टीम है जब ये रिंग में खड़ी थी और सेथ रॉलिंस अपना जो टाइटल है वो हवा में रेस कर रहे थे, फिर सेथ रॉलिंस जैसे ही पीछे मुड़े एकदम शॉकिंगली और अनएक्सपेक्टेडली जो मतलब ब्रॉन ब्रेकर उन्होंने एक स्पीयर मार दिया सेथ रॉलिंस को। और फिर यहाँ पे हमने देखा था कि जो ब्रॉनसन रीड है उन्होंने भी सेथ रॉलिंस के ऊपर सुनामी लगाई। और फिर यहाँ पे जो पॉल हेमन है वो एकदम से शॉक हो गए थे, जैसे पॉल हेमन को तो बिल्कुल पता ही नहीं कि ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो पॉल हेमन है उन्होंने भी सेथ रॉलिंस को धोखा दे दिया और वो भी फाइनली ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलकर, और जो ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप को ऐसे हवा में भी रेस करा। अब यहाँ पे विजन टर्न करेगी सेथ रॉलिंस के ऊपर, ये चीज़ एक्सपेक्टेड तो थी। मतलब ऐसा मतलब हमें हर टीम में देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर एक टीम में ज़्यादा बंदे होते तो कई सुपरस्टार ऐसे होते हैं जो मतलब टीम के लीडर को ही निकाल देते। जैसे हमने जजमेंट डे के केस में देखा था कि जब एज जजमेंट डे के लीडर थे तब यहाँ पर रिया रिप्ले और डेमियन प्रीस्ट ने फिन बैलर के आने के बाद एज को ही जजमेंट डे से निकाल दिया था। तो ऐसे में पता था कि ये चीज़ एक ना एक दिन सेथ रॉलिंस के फैक्शन में भी देखने को मिले, लेकिन इतनी जल्दी देखने को मिल जाएगी ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेसिकली इस ट्रिगर को बहुत जल्दी पुल कर दिया। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने ओरिजिनली प्लान करी थी रेसलमेनिया 42 के बाद। जो मतलब ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से स्पीयर आता वो बेसिकली रेसलमेनिया 42 के बाद आता। और रेसलमेनिया 42 में आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच प्लान कर रखा था। अगर वहाँ पे जो वो सेथ रॉलिंस है वो रोमन रेंज से अपना टाइटल हार जाते, फिर उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर है वो सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न करते, फिर शायद से हमें आगे रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड देखने को मिलती है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस ट्रिगर को इसलिए इतनी जल्दी पुल कर दिया, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सेथ रॉलिंस को क्राउन ज्वेल में मतलब सेथ रॉलिंस का जो मैच होता है कोडी रोड्स का, तो उस वाले मैच में जब कोस्ट टू कोस्ट मूव सेथ रॉलिंस लगा रहे थे कोडी रोड्स के ऊपर, तब उनके एल्बो या फिर शोल्डर में इंजरी हो गई थी। तो उस इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस ट्रिगर को जल्दी पुल कर दिया। और अभी इस वीडियो को बनाते टाइम भी मैं उसी कन्फ्यूजन में हूँ कि क्या वो इंजरी रियल है या फिर फेक, क्योंकि एसएनएमई के अंदर जो ड्रामा हुआ था हमें भी एसएनएमई के टाइम पे भी बिल्कुल लगा था कि वो वाली इंजरी रियल है। और काफ़ी सारे इनसाइडर ने यहाँ पर ये भी बोला था कि वो वाली इंजरी रियल है, लेकिन समझ आने तक पता लग गया कि सेथ रॉलिंस नाटक कर रहे थे, उन्हें कोई इंजरी नहीं थी। तो इस वजह से अभी इस वीडियो में वॉइस ओवर करते टाइम भी मैं यही सोच रहा हूँ क्या वो इंजरी रियल है या फेक है। लेकिन वो तो अब हमें आने वाले मंडे नाइट रॉ में पता लग जाएगी। मतलब जो अब अपकमिंग रॉ का एपिसोड होगा उसमें एडम पियर्स खुद ही बता देंगे कि सेथ रॉलिंस को क्या प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया भी था। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये भी है कि सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर कौन कौन से प्लान्स जो थे सेथ रॉलिंस के लिए वो कैंसिल कर दिया। मतलब एक तो यहाँ पे अब जो डब्ल्यूडब्ल्यू अपकमिंग पेवरी होने वाले नवंबर के अंदर वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होगा, मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद। और उस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू ने विजन वर्सेज रोमन रेंज की टीम का मैच प्लान करके रखा था। मतलब रोमन रेंज की टीम में उस टाइम जो भी होता, या तो रोमन रेंज अपनी ब्लड लाइन के साथ आते या फिर रोमन रेंज और सीएम पंक साथ आ जाए और अगेंस्ट में विजन खड़ी होती और विजन के साथ मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी भी थे। मतलब ऑस्टिन थ्योरी के भी रूमर्स आ रहे थे कि वो विजन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैंसिल कर दिया। फिर उनको अभी के लिए फिलहाल रोक के रख दिया, मतलब होल्ड पे डाल दिया सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने के बाद। अब मतलब एक तो वॉर गेम्स वाला मैच कैंसिल हो गया और रिपोर्ट यहाँ पे ये भी आ रही है कि सेथ रॉलिंस जो अपनी इंजरी की सर्जरी कराएं, क्या पता कि वो रेसलमेनिया 42 भी मिस कर दे। और फिर रेसलमेनिया 42 के लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच प्लान करा, तो फिर रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच भी हमें रेसलमेनिया 42 में देखने को नहीं मिल पाएगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस अगर इंजर्ड हो जाते हैं और वो अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करते हैं और फिर हमें कोई ऐसे टूर्नामेंट या फिर फैटल 4 वे मैच देखने को मिलता है जिसमें ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं और वो न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, तो हमें रेसलमेनिया 42 में फिर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंज का मैच देखने को मिल सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि फैंस का ड्रीम मैच है और जो कि फैंस काफ़ी टाइम से देखना चाहते हैं। मतलब ऐसे भी रूमर्स है कि रेसलमेनिया 42 में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस यहाँ पे रोमन रेंज का मैच हमको देखने को मिले।
लेकिन ये क्या ये मैच अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा या फिर सिंगल्स मैच होगा वो अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर सेथ रोलिंस अपनी टाइटल रिलिंक्विश करता तो इससे जरूर इसके बाद ऐसा जरूर है कि ये टाइटल ब्रॉन ब्रेकर के पास ही आए, क्या पता कि ये टाइटल किसी और के पास भी चला जाए। तो ऐसे में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हमें 2026 में देखने को तो मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मैच या तो रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा अगर सेथ रोलिंस कम्पीट नहीं कर पाते हैं तो फिर तो अगर सेथ रोलिंस मतलब रेसलमेनिया 42 के आने तक अगर सही हो जाते हैं, इंजरी से रिकवरी कर लेते हैं, तो फिर सेथ रोलिंस वर्सेस रोमन रेंज हमको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। बाकी ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंज हमें रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिल सकता है एक बार। मतलब जो अभी क्या बोलते जो WWE का अपकमिंग एपिसोड होने वाले मंडे नाइट रो का, जो कि अगले हफ्ते हमको देखने को मिलेगा, मतलब 2-3 दिन बाद या ट्यूसडे को होती है इंडिया में रो, आपको पता ही है। तो ऐसे में उस वाली रो में एक बार जो एडम पियर्स है वो एक बार सेथ रोलिंस की इंजरी के बारे में कुछ अपडेट दे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आगे क्या होने वाला है विजन में भी, और रोमन रेंज और सेथ रोलिंस की स्टोरी लाइन में भी, और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में भी आगे क्या होने वाला है वो सब हमें तभी पता लगेगा। और गाइस कल दिवाली है तो पटाखे वटाखे थोड़ा कम बजाना, क्योंकि फिर पता ही नहीं, इससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। और बाकी कल खुश रहना पूरे दिन, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली का त्यौहार खुश रहने के लिए होता है। मंदिर वंदिर जाना, अपना मिठाई विठाई बांटना, सोन पापड़ी। बाकी आज की वीडियो यहीं तक, क्या होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बना तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैंस हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।